नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए फिर। मोदी अगेन 4.0 यूट्यूब चैनल पर। मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री बनाना है 2029 में। उसी मुहिम के साथ मेरा ये यूट्यूब चैनल है और मैं मोदी जी की नीतियों का बहुत ज़्यादा समर्थन करता हूँ। और उनका जो इस समय शानदार नेतृत्व है देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने वाला है और देश को विकास और समृद्धि और शक्ति के रास्ते पर ले जाने वाला है। आज जो मैं वीडियो आपके साथ लेकर आया हूँ, इस वीडियो का आप स्किप मत करना, पूरा देखना आप इस वीडियो को कि किस प्रकार एक परिवार जिसने इस देश पर आधी शताब्दी राज किया और आज वो परिवार किस प्रकार दोगली बात कर रहा है। आप उस परिवार का चरित्र देखिए। मैं पूरी तरह से आपके सामने एक फैक्ट रख रहा हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, सुनना, आपको अच्छा लगेगा और निश्चित रूप से आप उस चीज़ पर, उस विषय पर चिंतन करना। आप अभी एक दो दिन पहले जो ये देखो, मैंने अखबार का यहाँ एक कटिंग लगाई है। ये अखबार की कटिंग है और ये जो कटिंग है अखबार की, इसमें ये जो समाचार छपा है कि राहुल गांधी ने जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम जी थे, उनके लिए भारत रत्न की मांग की है। सोचो आप, कांग्रेस पार्टी आज कांशीराम जी के लिए भारत रत्न की मांग कर रही है। आप विचार करो। आप मतलब इस देश के अंदर जिन लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र जी बोस, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, उन लोगों को जिन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, जिन लोगों ने हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव जी के पार्थिव देह को कांग्रेस मुख्यालय में लाने की परमिशन नहीं दी और उनके अंतिम संस्कार के लिए जिन्होंने दिल्ली में जगह देने से मना कर दिया, आज वो किस मानसिकता, क्या वो कांशीराम जी के प्रति उनका सम्मान है? सोचो आप कि वो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं उनके लिए। कांशीराम जी अच्छे नेता थे, उन्होंने संघर्ष किया और अपने दम पर एक पार्टी बनाई उन्होंने, और बहन मायावती जी को उन्होंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद दिलाया, मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया उन्होंने मायावती जी को। संघर्षशील नेता थे, जमीन से जुड़े हुए थे और जो गरीब तबका है, गरीब लोग हैं, उनकी आवाज़ थे कांशीराम जी। तो आप सोचो, क्या वो कांशीराम जी के प्रति सम्मान रखते हैं या इतनी इज्जत करते हैं वो कांशीराम जी की, कि क्या वो उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं? थोड़े दिन पहले वो 2004 से 2014 तक उनकी सरकार थी, माँ बेटे की एक छत्र राज था। उनके शब्द लौ की लकीर थे। अगर वो उस समय मांग कर लेते मनमोहन सिंह जी से तो कोई रोकने वाला ही नहीं था। मांग क्या करनी थी, उनको तो आदेश देना था मनमोहन सिंह जी को। तो आप सोचो आप कि जो हमारे देश के अंदर कांशीराम जी के जो आदर्श थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको भारत रत्न 1990 में वीपी सिंह जी की सरकार ने दिया था और उसका समर्थन बाहर से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। उनको भारत रत्न, बाबा साहब को उन्होंने 50 साल उनकी सरकार रही। मान लीजिए 90 तक, 90 से पहले 47 से लेकर 90 तक लगभग 43 साल का समय हो गया।
उनको कभी याद नहीं आया भारत रत्न देना बाबा साहब को। और आजकल वो कोई रैलियों में जाते हैं। पहले आपने देखा होगा कुछ वर्ष पहले कि कांग्रेस की रैलियों में नेहरू जी की, इंदिरा जी की और राजीव गांधी की फोटोएं होती थी। इनके अलावा और किसी की वो फोटो नहीं लगाते थे। आजकल वो वल्लभ भाई पटेल साहब की और बाबा साहब की भी फोटोएं लगाते हैं आजकल। तो ये क्या उनका एकदम प्यार उमड़ पड़ा है क्या कांग्रेस का इन पटेल साहब के प्रति, बाबा साहब के प्रति, कांशीराम जी के प्रति? आप सोचो, आज कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, अगर ये चीज़ें वो पहले कर लेते, महापुरुषों का सम्मान करना, उन्होंने कभी गांधी और नेहरू के अलावा किसी का सम्मान नहीं किया और इस देश में उनके अलावा किसी को भी इन्होंने सम्मान के लायक नहीं समझा। अगर वो पहले ऐसा कर लेते तो हो सकता है आज इतनी जो दुर्गति हो रही है इनकी ना होती। अब आप सोचो, इस समय वो कांशीराम जी के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। अब लोग उस व्यक्ति की मानसिकता पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? जब खुद सरकार में थे, कुछ नहीं करना है, तब उनको सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार याद रहता है। उनके नाम पर हजारों जो योजनाएं हैं उनके नाम पर रख देते हैं, सड़कें उनके नाम पर, यूनिवर्सिटी उनके नाम पर, खेल स्टेडियम उनके नाम पर, पुल उनके नाम पर, कुछ भी कोई योजना शुरू करो तो उनके नाम पर। उस समय उनको न तो बाबा साहब याद आते हैं, न सरदार पटेल याद आते हैं, न माननीय कांशीराम जी याद आते हैं, न भगत सिंह याद आते हैं, न चंद्रशेखर आज़ाद याद आते हैं, न सुभाष चंद्र बोस याद आते हैं। उस समय उनको कोई याद नहीं आता। जब सत्ता में होते हैं तो उनको याद रहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। इन तीनों के सिवाय उनको और कोई याद नहीं रहता। राजीव गांधी को मृत्यु के तुरंत बाद इन्होंने भारत रत्न दे दिया था, लेकिन बाबा साहब को इन्होंने 40 साल 45 साल भारत रत्न दिया नहीं, और दिया ही नहीं कांग्रेस ने। जब इनकी सत्ता बदली तब जो सरकार बनी दूसरी, उन्होंने भारत रत्न दिया। तो आप सोचो, ये किस लिए आज कांशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं? आज जनता इनके कारनामे समझ चुकी है, जनता इनकी चाल समझ चुकी है। इस देश के अंदर इन्होंने जो कांड किए हैं कांग्रेस ने, जनता ने, आज सोशल मीडिया का ज़माना है और इस सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारे कांग्रेस के बड़े बड़े जो कांड इन्होंने देश के खिलाफ किए हैं वो आज लोगों के सामने आ रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और उसी अस्तित्व को बचाने के लिए ये कांशीराम जी को भारत रत्न की मांग करके जो डूब रहे हैं, हो सकता है ये सोच रहे होंगे कि ये वो कहीं तिनके का सहारा बन जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब अगर कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कांशीराम जी के लिए, तो ये कांशीराम जी का अपमान कर रहे हैं, ये न कि ये कांशीराम जी का सम्मान कर रहे हैं। भारत रत्न उनको मिले ना मिले वो अलग विषय है। भारत रत्न के वो योग्य है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उन लोगों, कांशीराम जी ने